जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों पे सुराख है साहब, ये जो दीवारों पे सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम माननीय निर्देशक महोदय, प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षकगण, उपस्थित अतिथि एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिवानी साहा आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का सही अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विस्तृत होकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलों दोहराते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सिंहासनों में भूचाल ला देता था। लोग कट जाते थे, मर जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहागन गवा देने वाली घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां भी चली गई, छोटे छोटे बच्चों की तो चोटियां भी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता ना चला, शरीर की घोटियां जली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, 2 रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है और उसे पत्र लेकर ये कहा करती है कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरा तनिक न घबरा जाना दुश्मनों के ताव से। अपने पाँव को 1 इंच भी पीछे न हटाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, कट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों से रंग देना ही देशभक्ति कहलाता है। हाँ, यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति कहलाता है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे वो बैठा बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में अपने हाथों में तिरंगा लेकर जब वो बेचा करता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं जनाब, वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरी है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरी है। न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे।